सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर। और बुलेटिन सब तो पहला गल करांगे किसानां दे अंदोलन दी। दिल्ली दियां बरूहां ते डटे किसानां दे अंदोलन नूं अज 33वां दिन है। 32 दिनां तो दिन रात किसान धरने ते डटे हुए ने। इस विचाले केंद्र सरकार अज किसानां नूं रस्मी सद्दा गलबात लई भेज सकदी है। दरअसल किसानां वल्लों कल दा समां जिहड़ा है ओह दित्ता गया। किसानां वल्लों सरकार नूं भेजे गए सद्दे विच एजेंडे विच 4 सूत्रधारी गल्लां भी जुड़ियां कीतियां गईयां ने। एजेंडे विच खेती कानूनां नूं रद्द करन दी प्रक्रिया दा जिक्र कीता गया ते नाल ही MSP दी कानूनन गारंटी दा भी जिक्र किया गया है। 4 सूत्रधार एजेंडा जड़ा है भेजा गया है सरकार नूं। कल हो सकती है किसानां ते सरकार विचाले गलबात किन्ने बजे होएगी, कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होएगा, फिलहाल तस्वीर साफ नहीं हो पाई है क्योंकि सरकार वालों हाले किसानां दे इस सद्दे ते समा जड़ा है वो तय किया जाना है। दूजे पासे खेतीबाड़ी राज मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि उन्होंने उम्मीद है कि जे किसान अपने गल किसानी मुद्दे ते रखते ने तां मामले दा हल निकलेगा। सरकार मामले दे हल लई तैयार है और बिल्कुल ही 29 तारीख को किसान अपने मन की बात से अगर बात रखेंगे और जो किसान की बात करेंगे तो उसका हल निकलेगा। और हमारी सरकार है वो निश्चित रूप से, प्रधानमंत्री जी की भी यही इच्छा है। उन्होंने किसान सम्मान निधि का जब लॉन्च किया था, सभी किसानों के खाते में पैसा डाला था, उस समय भी कहा था और आज भी हम तो यही कह रहे हैं कि बातचीत से ही हल निकलेगा। ऐसा है कि हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि किसी भी समस्या का हल है वो बातचीत से निकलता है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 29 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें किसान की नज़र से अगर वार्ता होगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा। क्योंकि राजनीतिक लोग हैं वो इसमें राजनीतिक डालना चाह रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं और उसके अंदर देखा होगा वामपंथी वृत्ति के लोग हैं जो भी इसके अंदर खलल डालना चाह रहे हैं कि किसानों की समस्या का हल नहीं निकले। कांग्रेस भी इसी के अंदर लगी हुई है। और कल दी मीटिंग नूं लैके की हलचल दिल्ली दियां सरहदां ते जिहड़े सिंघू बॉर्डर अते टिकरी बॉर्डर ते लगातार न्यूज़ 18 पंजाब दी टीम मौजूद है ते हर पल दी अपडेट असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हां। सीधा रुख करदे हां सिंघू बॉर्डर दा। उमेश शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके ने। उमेश, कल एक बार फिर मीटिंग हो सकती है सरकार दे नाल किसानां दी, हालांकि हले किन्ने वजे दा समा दिता जाना है, कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होएगा केंद्र सरकार वालों? कुछ समय बाद स्थिति साफ हो सकती है लेकिन किसानां नूं किन्नी उम्मीद किसान आगुआ वालों भी दसा जा रहा है कि इस तो पहला मंथन किया जाएगा, रणनीति तैयार की जाएगी। उमेश, बिल्कुल रजिंदर, क्योंकि एक महीना ज़्यादा हो गया, 1 महीने तो ज़्यादा हो गए किसान डटे हुए ने और मीटिंग का जो सद्दा जो होया एक हमेशा जिदा पहले भी जिक्र किया एक उम्मीद जरूर जागती है कि शायद किथे ना किथे गल जाके ये मौके ते अंदोलन खत्म होए, सारे अपने घर जान और ये चीज़ सॉर्ट आउट होए। जिथे तक गल है कि टाइम दी और ये सारी चीज़ां जरूर कुछ देर बाद साफ होएगी। शायद किसान जथेबंदियों की अज मीटिंग होएगी नहीं होएगी ये भी कुछ देर बाद साफ होएगा। लेकिन जो आप गल करिए कि उम्मीद जरूर है किसानों को, क्योंकि गल हालांकि चाहे पहला किन्ने जिन्ने मर्जी गेड़ की गल होए, चाहे गल किथे ना बनी, गल तुरदी रहनी चाहिए है। ये जरूर किसान मनते हैं कि गल किते ना किते तुरदी रहनी चाहिए है, तां कुछ ना कुछ हल निकलेगा। क्योंकि हर एक मुश्किल का हल है कहते ने टेबल टॉक, यानी कि गल जो तुरदी है बैठ के आपस गल होंदी है तां ही किते ना किते कुछ गल निकलेगी। लेकिन जो माहौल दिखाइए रजिंदर, क्योंकि माहौल सवेर का जिदा है लंगर की आप गल करिए, सवेरे चाह ब्रैड पकौड़े, ये प्रॉपर जिदा एक माहौल इत्थे सिंघू बॉर्डर ते होए, टिकरी बॉर्डर होए, कोई भी जिथे भी ये सारे अपने किसान बैठे ने, ये माहौल जरूर एक इस अंदोलन की पहचान बन चुका है। तुसीं कह लो कि इस तो बिना इहदा कह लो कि अंदोलन भी अधूरा लगता है, क्योंकि एक हिस्सा है, एक वो चीज़ां ने जिहड़ी दसदियां ने कि जदों भी कोई प्रदर्शन या किसान जुड़ता है तो ये हमेशा तारीख विच याद रखा जाएगा। ये माहौल जरूर याद आएगा कि सवेर का माहौल है, चाह पकौड़ा ब्रैड पकौड़ा का लंगर जिहड़ा है, ये कोई आम लोग होण चाहे किसान होण, बैठ के आराम नाल वो लंगर छकते हैं, चाह पींदे ने। जिद्दां हुण जे आपां गल करिए तुहानूं तस्वीरां राहीं आपां दिखा रहे हैं कि इत्थे ब्रैड पकौड़े का लंगर लग्या होया है और इसे करके जे आपां उम्मीदां दी गल करिए, उम्मीदां ही हमेशा कायम भी रहिंदियां ने। कल भी जिहड़ी मीटिंग है उसनूं लैके जे आपां गल करिए किसान जथेबंदियां दे कुछ आगू नाल साडी गलबात हुई है, वो हले कुछ बोलण नूं तैयार नहीं, क्योंकि आपस च उन्हां दी एक मीटिंग होनी है और
ਕਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਰਜਿੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੇਸ਼, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ। ਰੋਹਿਤ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸੂਤਰਧਾਰ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ? जी बिल्कुल, जेकर गल की जाए तो किसान जो अपना एजेंडा वो केंद्र सरकार को भेज चुके, पर केंद्र सरकार वालों हाले तक किसानों को किसी भी प्रकार का रिप्लाई नहीं आया कि हाँ असी इस एजेंडे पर गल करने लई तैयार हाँ। क्योंकि जिस समय किसानों को एक चिट्ठी लिखी गई सी, किसानों को कहा गया कि तुसी अपनी समा और तरीक दसो, पर किसानों ने उस तो भी एक कदम अगे बढ़ते हुए किसानों ने कहा कि असी समा और तरीक तो तुहानूं दस ही रहे हैं, नाल दी नाल तुहानूं असी एजेंडा भी दस रहे हैं। और साडे एजेंडे की गलबात होएगी। और एजेंडा की सी? सब तो पहला एजेंडा सीगा कि एक ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਸਲ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ, ਧੂਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇहद ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿਖਦੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1-1.5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ। बिल्कुल रोहित, पिछे कीर्तन की आवाज सुनाई पै रही है, जिस थां ते तुसी मौजूद हो तस्वीरां जरिए जरूर दिखा इस वक्त की माहौल चल रहा है, क्योंकि हाले तो इंतजार हो रहा है कि केंद्र वालों कदों मीटिंग लई रस्मी सद्दा दिता जांदा है, उस तो बाद ही गलबात दी जिहड़ी प्रक्रिया है वो अगे वध सकदी है। पर फिलहाल जिहड़ा माहौल है वो जरूर दर्शकों तक पहुंचाओ। जी बिल्कुल रजिंदर, तुसी देख सकते हो कि जिहड़े बजुर्ग ने वो सवेरे सवेरे अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे ने बजुर्गों के नाल जिहड़ा हैगा। और जिहड़ी स्पीकर दी तुसी गुरबाणी की आवाज़ की है तो मेन स्टेज तो जिहड़ी गुरबाणी कीर्तन हर रोज़ हुंदा और उसे दे नाल ही जिहड़ी दिन की जिहड़ी शुरुआत हुंदी है और इत्थे लंबियां कतारां लाइयां होईयां स्पीकरां दीयां, ते इस करके जिहड़ी स्टेज के पिछले एरिए तक, काफ़ी पिछले एरिए तक जिहड़ी कीर्तन की आवाज़ आ वो सुनती रहिंदी है। और इस तरह ही जिहड़ी आवाज़ जिहड़ी पिछे तक पहुँचाई जाती है स्पीकर के नाल, जिहड़ी कोई भी स्टेज के उत्ते अनाउंसमेंट होंदी है उसनूं वख-वख किसानां तक पहुँचाउण दे लई इन्हां स्पीकरां दा इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह ही जिहड़े पूरे दिन की स्टेज की कार्रवाई है वो किसानां तक पहुँचाई जाती है। पिछे तुसीं देख सकते हो कि किस तरह जिहड़े लंगर इत्थे जगह जगह ते लगे हुए ने, सवेरे सवेरे पिन्नियां दा प्रशाद है जिहड़ा वो वंडिया जांदा हैगा, सवेरे सवेरे चाह दे लंगर जिहड़ा सवेर दा खाना हुंदा उस दे लंगर, लगातार इस तरह के लंगर इत्थे चलते रहंदे ने। और पूरे दिन का माहौल है जिहड़ा एक पासे स्टेज चलती रहिंदी है तो दूजे पासे स्टेज के नाल जिहड़े किसान हैगे उन्हां दे लई खाने का प्रबंध, उन्हां दे रहण दा प्रबंध, उस दे लई लगातार जिहड़े काम ने वो लगातार इस तरह ही जारी रहिंदे और वख-वख जिहड़े आगू ने वो इस तरह इत्थे पहुंचते रहंदे ने। जी रजिंदर।
ਹੋਰ ਇਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 32 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਸਵੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਮੀਦ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। केंद्र सरकार वालों किन्ने बजे मीटिंग होएगी, कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होएगा, सरकार वाले पासे और कौन कौन किसान आगू वाले पासे इस मीटिंग में शामिल होएगा, ये तस्वीर शायद कुछ समय बाद साफ हो सकती है। पर इस विचाले सीधिया तस्वीरां ਸਿੰਘੂ बार्डर ਅਤੇ टिकरी बार्डर तो तुसी ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 32 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। शुक्रिया उमेश, शुक्रिया रोहित, इससे दिया तस्वीरें पहुंचाई। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी हो इस वक्त दी वड्डी खबर दा रुक करदे पंजाब